नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी चैनल में। मैं हूं पंडित राकेश मिश्रा। आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए यह वर्ष सुख, समृद्धि, सौभाग्य और शांति लेकर के आए, ऐसा मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से आप वर्ष 2021 का राशिफल देख पाएंगे, समझ पाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम वीडियो के लास्ट में किसी भी तरह की समस्याओं के समाधान के बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे। उनके उपाय के ऊपर में आप लोगों के साथ में क्या उपाय हो सकता है, इसकी विशेष जानकारी आप लोगों को साझा करेंगे। 2020 तो कोरोना के कारण परेशानी, ऑलमोस्ट सभी लोग इस कोरोना के रीजन से त्रस्त थे, पर आने वाला 2021 हमारे लिए कैसा होगा, इस पर मैं विशेष चर्चा करेंगे। 2021 के शुरुआत की अगर हम कुंडली की बात करें तो आपको पता चलेगा कि कन्या लग्न से इस साल की शुरुआत हो रही है, जो कि एक अच्छा और शुभ लग्न है और ये एक शुभ संकेत भी है। ये कन्या लग्न बुध का लग्न है। साथ ही आप देखेंगे कि साल का जो नंबर है 2021, तो आप अगर नंबर वाइज देखें तो 2 + 2 + 1 = 5, यानी 5 नंबर। यहां पर मैं अंक ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए तो अंक ज्योतिष में 5 नंबर को बुध का नंबर कहा गया है, माना गया है। और वहीं बुध लक्ष्मी का स्वामी है। इसका मतलब साफ है कि बुध से हम फाइनेंस, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, व्यापार, इन सभी का आकलन करते हैं, समझते हैं। ऐसे भी बुध को विष्णु स्वरूप कहा गया है ज्योतिष में। यह लग्न तो बहुत ही शुभ है। बुध जो लग्न का स्वामी है वह चौथे घर में बैठा है। साल की शुरुआत में देखें तो जो लग्न है वह हस्त नक्षत्र में उदय हो रहा है। हस्त नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा अपनी ही राशि 11वें स्थान लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। चंद्रमा लाभ स्थान में बैठना यानी धन की प्राप्ति सभी लोगों को जरूर होगा, ऐसा संकेत मिल रहा है। वहीं आप देखेंगे तो चंद्रमा भी पुष्य नक्षत्र में बैठा है। पुष्य भी एक अच्छा नक्षत्र माना गया है। व्यापार और सभी शुभ कार्यों के लिए यह शनि का नक्षत्र है। शनि स्वयं मकर राशि में बैठे हैं। बुध को देखें तो बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। कन्या लग्न के लिए शुक्र भाग्य के स्वामी बनते हैं। तो यहां अगर नक्षत्र की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, राशियों की स्थिति बहुत अच्छा है। इसके साथ ही मंगल भी साल के शुरुआत में अपने ही राशि में बैठे हैं। साल में इसी वर्ष में राहु केतु अपनी उच्च राशि वृषभ और वृश्चिक राशि में बैठे हैं। तो यह जो 5 प्रमुख ग्रह हैं उन सभी की अपनी अच्छी स्थिति में है। तो सभी नक्षत्रों की स्थिति भी अच्छी दिख रही है। और ऐसे भी एक जब स्वास्थ्य वाचन करते हैं तो उसमें एक मंत्र भी आता है, तदेव लग्नम शुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंग्रियुगम स्मरामि। यानी इसका मतलब यह है कि चंद्र का बल, तारा का बल, विद्या का बल, देवता का बल देख लीजिए। अगर लक्ष्मी पति की आराधना से, उनके नाम से शुरू होता है तो सब कुछ शुभ होता है। तो इसको ऐसे भी समझ लीजिए। तो साल की शुरुआत का जो लग्न है
लक्ष्मीपति का ही लग्न है और साथ में नक्षत्र चंद्र देवता का सबका बल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। यह साल सबके लिए अच्छा जाना चाहिए, ऐसा हमें मानना चाहिए। आइए देखते हैं पूरा साल हमारा जीवन कैसा रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे नौकरी में, व्यापार में, परिवार में, माता पिता का स्वास्थ्य, संतान, शिक्षा, धन की स्थिति, ये पूरे वर्ष कैसा रहेगा, इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो आप, अगर शादीशुदा हैं तो आप अपने पार्टनर का भी, राशि का भी विचार करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के कर्म और भाग्य आपस में जुड़ जाते हैं। अगर आप सिंगल हैं तब तो आप अपनी राशि देखेंगे, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो अपनी पत्नी का या पति का भी साथ में विचार करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि हमारे पाप और पुण्य के साक्षी 14 विभूतियां, 14th विभूतियां होती है। वो कौन से हैं? तो सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल व धर्म, ये 14 विभूतियां हैं। और हमारे 12 राशियां होते हैं, उनमें से 2 सूर्य और चंद्रमा जब घूमते हैं तो 12 और +2 = 14th, तब हमें पाप और पुण्य का फल मिलता है। यह फल पति पत्नी को मिलकर भोगना पड़ता है, इसीलिए दोनों की, तो इस हिसाब से पति पत्नी के कुंडली का साथ में विश्लेषण जरूर करना चाहिए। इससे आपको अच्छे से आप अपने आप को समझ पाएंगे। साथ में जो ग्रह फल हमें मिलते हैं उसका एक और पॉइंट नोट करना चाहिए कि हमारी कुंडली में क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है। गोचर के हिसाब से जो, क्योंकि जो हमारे पास फल मिलते हैं उसके महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, गोचर में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से फल मिलते हैं। इसीलिए इसका भी हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। यह वीडियो आपको गोचर के हिसाब से देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये 2021 जो नया साल आ रहा है। तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। यह हर महीने लगातार अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। उनके परिवर्तन से तुला राशि के जातक को क्या फल मिलता है या क्या फल मिलने वाला है, यहाँ और एक बात ध्यान दें कि 4 बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु, केतु कहाँ कहाँ विराजमान है, कहाँ गोचर कर रहे हैं, इसको देखेंगे। पूरे वर्ष में इनका गोचर क्या प्रभाव देने वाला होगा तुला राशि के जातकों के लिए, इसके ऊपर विचार करेंगे। तो आइए, देवगुरु बृहस्पति तुला राशि के जातकों के लिए 4थे स्थान से गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर में 5 अप्रैल मतलब 5 अप्रैल 2021 तक अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। वहीं मकर राशि में साथ में शनिदेव के साथ युति में है, तो ये एक नीच भंग राज्यों का निर्माण जरूर कर रहे हैं यहाँ पर में। लेकिन यह तुला राशि के जातकों के लिए गुरुदेव 3रे और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर में, इसलिए ये अकारक ग्रह बनते हैं। गुरु का 4था और भाव में और नीच के होना, भले ही यहाँ पर में नीच भंग राजयोग का ये निर्माण कर रहे हैं, ये एक संयोग बना रहे हैं, लेकिन फिर भी जो नीच का फल है उसका कुछ न कुछ अंश तो जरूर यहाँ पर में तुला राशि के जातकों को मिलेगा। हृदय में चिंता बनी रह सकती है, खास करके शनिदेव जब 4थे स्थान में बैठते हैं तो हृदय में चिंता देते हैं। शनिदेव के प्रभाव सेपरेटिव प्रभाव होता है। 5 अप्रैल को गुरु कुंभ राशि में तुला राशि के जातकों के लिए 5वें स्थान से गोचर करेंगे। इस स्थान से विद्या, मंत्र सिद्धि, संतान, पद प्रतिष्ठा का विचार हम करते हैं। यह समय अच्छा रहेगा। 15 सितंबर से 15 सितंबर से लेकर के 21 नवंबर तक यहाँ पर में ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे, फिर ये 21 नवंबर को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे।
और ये फिर साल के अंत तक यहीं पर में रहेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि देवगुरु का गोचर चौथे पांचवें से होता है, तो यह कहीं न कहीं कभी अच्छा तो कभी चिंता ऐसा दे सकते हैं। वर्ष के शुरू में 5 अप्रैल तक थोड़ा चिंता बना रहेगा, फिर 15 सितंबर से 21 नवंबर तक गुरुदेव एक उलझन को बढ़ाने वाले रहेंगे। वहीं पे शनिदेव पूरे वर्ष आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करेंगे। यहाँ शनि 14 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक अस्त रहेंगे, क्योंकि शनिदेव तुला राशि में चौथे और पांचवें भाव के मालिक हैं। शनिदेव शुक्र के लग्न वाले जातकों के लिए ऐसे योग कारक ग्रह होते हैं। योग कारक ग्रह का अस्त होना, क्योंकि सूर्य साथ में हो जाएंगे, तो योग कारक ग्रह का अस्त हो जाना काम धंधों में तकलीफ को दिखाता है। माता के स्वास्थ्य का तुला राशि के जातकों को विशेष रूप से इस समय अवधि में ध्यान रखना चाहिए। ऐसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इस समय पीरियड में विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। मन में चिंता रह सकती है। यहाँ गुरुदेव बृहस्पति भी मददगार नहीं रहेंगे, क्योंकि जो हमें एक प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करने वाले ग्रह होते हैं, वो 16 अप्रैल से लेकर के 16 फेब से लेकर के 16 अप्रैल तक आपके राशि स्वामी शुक्रदेव भी अस्त रहेंगे। इसीलिए वर्ष के शुरुआत के 3 महीने उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, ऐसा आप मान के चलें। लेकिन शनिदेव जब एक बार नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, उसके बाद स्थिति में जरूर सुधार देखने को मिलेगा तुला राशि के जातकों को। राहु आपके राशि से अष्टम चल रहे हैं, तो यहाँ पर में अष्टम में पेट संबंधी परेशानी, दांत संबंधी या मुख के रोगों में वृद्धि कर सकता है या ऐसा परेशानी दे सकता है। पेट संबंधी गैस्ट्रिक इत्यादि की समस्या हो सकती है। थोड़ा सेहत को लेकर के आपको ध्यान रखना है, सचेत रहना है। सेहत पर इस वर्ष धन खर्च तुला राशि के जातकों को हो सकता है। राहु केतु का गोचर आपके 8वें और दूसरे भाव से हो रहा है, तो केतु का गोचर आपके दूसरे भाव में है, तो केतु जहां होते हैं वहां खर्चे, उलझन उस भाव में उसको बढ़ाते हैं। तो धन भाव में केतु का गोचर कुटुंबजनों के ऊपर में खर्च को यहां पर में दर्शा रहे हैं। कुटुंबजनों में पारिवारिक कलह, तनाव को दर्शा रहे हैं। यहां केतु जब कभी दूसरे घर में परेशान करे, तो आप किसी भी मंदिर में जाकर के झंडे का दान करें। इससे केतु के बुरे प्रभाव से आपको इस वर्ष छुटकारा मिलेगा, इससे आपको बचाव होगा। यह उपाय आपको अवश्य इस पीरियड काल में, इस समय काल में करना चाहिए। साथ में शनि की ढैया भी तुला राशि के जातकों का चालू है। तुला राशि के जातकों को शनि की ढैया तब होती है जब राशि से चौथे या अष्टम में शनिदेव चलायमान होते हैं। तो शनि अष्टम में शनि यहां पर में होते हैं और अष्टम में राहु और दूसरे भाव में केतु का गोचर तुला राशि के जातकों को इस वर्ष कुछ समस्या को दिखा रहा है। 5 अप्रैल से स्थिति थोड़ा थोड़ा सुधार की तरफ बढ़ेगा, जब गुरु कुंभ में गोचर करेंगे। शनिदेव का चौथे में होना यहाँ पर में तुला राशि के जातकों को भूमि, भवन, मकान, गाड़ी इत्यादि का लाभ यहाँ पर में अवश्य दिखा रहा है। हालांकि यहाँ पर में तुला राशि के जातक अगर लोहे के व्यापारी हैं या लोहे से संबंधी किसी तरह के कामकाज में उनका लगाव है, जुड़ाव है, मशीनरी का कोई कार्य है, रियल एस्टेट का कोई काम धंधा है, या तेल, पेट्रोल इत्यादि इस वेल्डिंग क्षेत्र का अगर कोई काम में अगर इनका लगाव या जुड़ाव है, तो उन सारे जातकों के लिए, उन सारे लोगों के लिए, तुला राशि के जातकों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा, ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि लग्न पर है, तो जब भी शनि लग्न को देखेंगे तो मेहनत में बढ़ोतरी करेंगे। शनि 7वीं दृष्टि कर्मस्थान को यहां पर में देखेंगे, फिर भी मेहनत में बढ़ोतरी होगा। मेहनत में ज्यादा आपको कार्यस्थल पे ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ सकता है। तुला राशि के जातक अगर यह साल मेहनत से भागेंगे, अगर आप तुला राशि के जातक हैं, अगर आप मेहनत से अगर आप नहीं भागते हैं, तो ये वर्ष आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। इस वर्ष में आपको बहुत कुछ मिलेगा।
हालांकि वर्ष के शुरू में कुछ महीने चैलेंजिंग स्ट्रगल वाला थोड़ा सा जरूर दिख रहा है। यह आपके राशि स्वामी के हिसाब से यहाँ पर मैं अब आगे बात करेंगे कि इस वर्ष में क्या आपके लिए तुला राशि के जातकों के लिए कौन कौन से महीने में किस तरीके का इम्पैक्ट, क्योंकि तुला राशि के जातकों की जो राशि स्वामी है शुक्रदेव, उनका क्या पोजीशन रहेगा और उसके हिसाब से कौन से महीने में क्या रिजल्ट देने वाले होंगे। तो 4 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक ये शुक्रदेव तीसरे भाव में गोचर करेंगे, धनु राशि में होंगे और धनु के स्वामी बृहस्पति चौथे स्थान में नीच के रहेंगे। इस समय में आपको भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छा नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छा बना करके चलें। पेपर साइन करने से, किसी भी तरह के अगर आप पहल कर रहे हैं, कोई भी पेपर साइन कर रहे हैं, तो उससे पहले उसको अच्छे से जांच परख लें, अच्छे से ध्यान दे करके उसको साइन करें। अगर यात्रा अगर आप कहीं की कर रहे हैं तो इस पीरियड में आपको यात्रा में सावधानी रखने की अति आवश्यकता रहेगी। यह समय उतना अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर 28 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी तक मकर राशि में गोचर करेंगे यहाँ पे शुक्रदेव। तो यहाँ सूर्य गुरु शनि भी इनके साथ में होंगे। यहाँ 14 जनवरी से शनि अस्त हो जाएंगे। चौथे स्थान में राशि स्वामी हृदय संबंधी समस्याएं दे सकता है। गुरु भी नीच के हैं। इस समय में घरेलू परिवार में परेशानी भी आ सकती है, धन खर्च भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। 16 फरवरी से लेकर के 16 अप्रैल तक शुक्रदेव अस्त होंगे। इस समय में 21 फरवरी को अस्त रहते हैं, तो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह पुत्र संतान विद्या नौकरी संबंधी समस्याएं दे सकता है। 17 मार्च को शुक्रदेव उच्च के होकर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो मीन में शुक्र प्रवेश के साथ शनिदेव की तीसरी दृष्टि इस समय में आपके अपने ऊपर पैसे खर्च करवा सकता है। उधार पैसे रुपयों में पड़ सकते हैं, तो किसी तरह के उधार लेन देन से बचना चाहिए आपको। वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। अपने वाणी के ऊपर में नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। अब बात करेंगे 10 अप्रैल 2021 को मेष राशि में सप्तम भाव में गोचर करेंगे शुक्रदेव। यहां से इनकी 7वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर में, लग्न के ऊपर में होगा। ऐसे में यह अपनी राशि को मजबूत करेंगे। 10 अप्रैल से स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। उसी समय में 5 अप्रैल को गुरु भी कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो 16 अप्रैल को शुक्र का अस्त होना खत्म हो जाता है यहाँ पर में। तो 10-12 अप्रैल से स्थिति 10-12 अप्रैल के से 2021 से स्थिति में सुधार शुरू होने लगेगा। यहीं से वर्ष का अच्छा समय शुरू होगा। तो 4 मई 2021 को शुक्र 8वें स्थान में अपनी राशि में राहु के साथ में गोचर करेंगे। यह इनकी मित्र राशि है, यह मित्र है राहु के। तो लेकिन लग्नेश का 8वां गोचर अचानक धन लाभ का ये समय है। जो लोग फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र से हैं और या फिर शेयर ट्रेडिंग करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से लगाव रखते हैं, जुड़ाव रखते हैं, मीडिया इंटरटेनमेंट के क्षेत्र से लगाव या जुड़ाव है, तो उनके लिए यह वर्ष या समय अच्छी सौगात लेकर के आ रहा है। ये जो समय मैं बता रहा हूँ, जो मैंने ऊपर से मैं वर्ष का मंथ वाइज जो बताते आया हूँ, तो ये जो पीरियड होगा ये इनके लिए बहुत ही अच्छा समय लेकर के आएगा। फिर 29 मई को शुक्रदेव भाग्य स्थान में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे इनको भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही देवगुरु की 5वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ेगा। तो कहा जाता है गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो भाग्य में वृद्धि निश्चित है। तो समय लगातार अच्छा चलता रहेगा। 22 जून 2021 से शुक्रदेव कर्क राशि में कर्म स्थान में गोचर करेंगे। यहाँ लग्नेश का 10वां गोचर बहुत ही अच्छा होता है। काम के सिलसिले में, काम धंधों के मामले में ये बहुत ही अच्छा उछाल लेकर के आएगा। कार्यस्थल के ऊपर में प्रमोशन के चांसेज यहाँ पर में बहुत ज़्यादा चांसेज बन जाएगा। योग अच्छा बन रहा है। कर्क राशि का यहाँ पर में स्वामी जो होता है वो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। शनिदेव जो 7वीं दृष्टि से शुक्र पर में यहाँ पर में कर्म भाव पर में 17 जुलाई तक यह समय तुला राशि के लिए, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव की भी 7वीं दृष्टि है, तो तुला राशि के जातकों के लिए ये 17 जुलाई तक का जो समय है ये 2021 का इस वर्ष का सबसे अच्छा समय कहा जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं। 17 जुलाई से शुक्र लाभ भाव में 11वें स्थान में सिंह राशि में गोचर करेंगे। धन का
लाभ, मित्रों से लाभ, धन में वृद्धि, यही गुरु के 7वीं दृष्टि शुक्र पर में पड़ रही है, तो लाभ में वृद्धि के योग के संकेत यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। धन के मामले में यह वर्ष का दूसरा सबसे अच्छा समय कहा जा सकता है। 11 अगस्त से कन्या राशि में 12वें भाव में शुक्रदेव गोचर करेंगे। यहाँ इनका नीच राशि भी है, तो यह साल का अच्छा समय नहीं माना जाएगा। इस समय आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। 11 अगस्त 2021 से 6 सितंबर तक शुक्रदेव कन्या राशि में गोचर करेंगे। इस समय में खर्चों की अधिकता रहेगी, सेहत की समस्या भी रह सकती है, पत्नी के सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। 6 सितंबर से 15 सितंबर तक शुक्रदेव तुला राशि में होंगे, लग्न भाव में होंगे। यह समय शनि की 10वीं दृष्टि, यहीं पर देवगुरु की 9वीं दृष्टि भी लग्न पर में आपकी राशि के ऊपर में होगा। तो शुक्र को शनि और गुरु दोनों का बल मिलेगा। इससे अपनी राशि में होना यहाँ पर में शुक्रदेव का मालव्य योग का निर्माण भी कर रहा है, तो धन संपत्ति का लाभ बहुत ही अच्छा होगा। ये समय फिर बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर में 6 से लेकर के 15 सितंबर तक गाड़ी मकान खरीदने के लिए बेहतरीन योग यहाँ पर में बन रहा है। वहीं 22 अक्टूबर 2021 से 30 अक्टूबर तक दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। यह धन के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी संभावनाएं को लेकर के आएगा, लेकिन कुछ समस्याएं भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर में शुक्रदेव केतु के साथ में शुक्र का गोचर 30 अक्टूबर तक धनु राशि में शुक्रदेव का गोचर होगा। यहाँ पर पराक्रम में होगा, तो काम धंधा के लिए अच्छा रहेगा यह समय। फिल्म इंडस्ट्री से, फैशन इंडस्ट्री से, इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में या फैंसी आइटम का काम जो करते हैं, इनके लिए यह समय अच्छा होगा। फिर 5 दिसंबर से शुक्रदेव चतुर्थ भाव में मकर राशि में अपने मित्र शनि के साथ में गोचर करेंगे, वर्ष के अंत तक यहीं रहेंगे। तो लग्नेश का गोचर में अपने योग कारक ग्रह के साथ में युति होना, यह समय सांसारिक सफलताओं के लिए सर्वोत्तम समय होगा इस वर्ष का। इस बात को आप ध्यान रखें। तो ये आपको मंथ वाइज आपको सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताएं। अब आप समझिए कि इस पूरे वर्ष में तुला राशि के जातकों के लिए किसी भी तरह की अगर समस्याएं होती है तो उस उपाय के संबंध में अब हम बात करेंगे। तुला राशि के जातकों को ऐसे उपाय तो बहुत सारे मैं बता रहा हूं, लेकिन इसमें से जितना संभव हो सके आप जो करने में सक्षम हो सके वो आप करिए, आपको सारे समस्याओं से समाधान मिलेगा। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ, देवी महात्म का पाठ या श्रीमद् भागवत का पाठ, देवी भागवत का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से, साथ में या तो फिर ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से तुला राशि के जातकों को समस्याओं से समाधान मिलेगा, लाभ मिलेगा। शनि तुला राशि के लिए योग कारक ग्रह होते हैं, कर्म के भी देवता हैं। तो 21 जनवरी से वर्ष के अंत तक श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं। यह चंद्रमा का नक्षत्र है जिसका देवता विष्णु है, भगवान विष्णु है। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, इन सभी उपायों में से कुछ एक या एक से अधिक का पाठ करने से, श्रवण करने से आप तुला राशि के जातकों को निश्चित रूप से लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सबके लिए यह वर्ष मंगलकारी हो, ऐसी हमारी कामना। आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग हमारे मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।